क्या आपने कभी सोचा है सिर्फ 700 वर्ग किलोमीटर का एक छोटा सा देश सिंगापुर आज दुनिया के सबसे अमीर और सबसे आधुनिक देशों में कैसे गिना जाता है। यह सचमुच हैरान कर देने वाला है। साल 1965 में जब यह देश आजाद हुआ तब इसके पास अपना कहने को कुछ भी नहीं था। न कोई नेचुरल रिसोर्स, न पीने का साफ पानी और ना ही कोई बड़ी आबादी। तो फिर आखिर इस छोटे से आइलैंड ने यह अविश्वसनीय और महाचमत्कारी ग्रोथ कैसे हासिल की, जो आज पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन चुकी है। इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है यहाँ के विजनरी लीडर ली कुआन यू और उनकी कमाल की लॉन्ग टर्म प्लानिंग को। उन्होंने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी यानी नेचुरल रिसोर्सेज की कमी को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल दिया। और वो ताकत थी सिंगापुर की स्ट्रेटेजिक लोकेशन। ये देश दुनिया के सबसे बिजी समुद्री रास्तों में से एक यानी मलक्का जलडमरू मध्य के बिल्कुल मुहाने पर स्थित है। यहाँ के लीडर्स ने इस बात को गहराई से समझा और इसे एक वर्ल्ड क्लास पोर्ट और ग्लोबल ट्रेड हब के रूप में डेवलप कर दिया, जहां से आज पूरी दुनिया का इंटरनेशनल ट्रेड कंट्रोल होता है। इसके बाद सिंगापुर ने विदेशी निवेशकों को लुभाने के लिए अपनी इकोनॉमी के दरवाजे पूरी तरह खोल दिए। यहाँ के बेहद कम टैक्स रेट्स, जीरो करप्शन वाले माहौल और बिजनेस फ्रेंडली नियमों ने दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियों को अपनी तरफ आकर्षित किया। इतना ही नहीं, सरकार ने अपनी जनता की एजुकेशन और स्किल्स पर पानी की तरह पैसा बहाया, जिसका नतीजा ये हुआ कि यहाँ की पॉपुलेशन ग्लोबल इकोनॉमी की हर चुनौती के लिए पूरी तरह तैयार हो गई। सिंगापुर की कामयाबी के दो सबसे मजबूत पिलर्स रहे हैं, रूल ऑफ लॉ और करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति। इसने दुनिया भर के इन्वेस्टर और बिजनेसेस को एक ऐसा सुरक्षित और भरोसेमंद माहौल दिया जिसकी मिसाल कहीं और नहीं मिलती। कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए यहाँ वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण यहाँ का आइकॉनिक चांगी एयरपोर्ट और बेहद एफिशिएंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। यहाँ की अर्बन प्लानिंग इतनी शानदार और लाजवाब है कि कंक्रीट के जंगलों के बीच भी आपको हर तरफ हरियाली देखने को मिलेगी। समय के साथ सिंगापुर ने अपनी इकोनॉमी को सिर्फ ट्रेड तक सीमित नहीं रखा, बल्कि हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग, बायोटेक और बड़े फाइनेंशियल सेक्टर्स में कदम रखकर खुद को पूरी तरह बदल लिया। ग्लोबल मार्केट में हमेशा टॉप पर बने रहने के लिए सिंगापुर ने रिसर्च और इनोवेशन पर बहुत ज्यादा जोर दिया है। साथ ही सरकार के पास तेमासेक होल्डिंग्स जैसे बड़े सॉवरेन वेल्थ फंड्स हैं, जो पूरी दुनिया में स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स करते हैं और देश की तिजोरी को लगातार भरते रहते हैं। जो देश कभी एक साधारण और गरीब थर्ड वर्ल्ड कंट्री हुआ करता था, आज अपनी सूझबूझ के दम पर फर्स्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक पावर हाउस बन चुका है। सिंगापुर की ये शानदार कामयाबी चीख चीख कर साबित करती है कि अगर आपके पास एक मजबूत विजन, शानदार गवर्नेंस और सही प्लानिंग हो, तो आकार मायने नहीं रखता, आप दुनिया जीत सकते हैं। ये सिर्फ समंदर के बीच बसा एक छोटा सा आइलैंड नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है।